नाजरीन कराम, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। क्या दोस्तों, आज के वीडियो का उन्वान है ईमान भी है, इकरार भी है, मुसलमान भी हैं, लेकिन अमल नहीं। इकबाल ने क्या खूब कहा था कि अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। जी हाँ दोस्तों, मुझे याद आ रहा है कि जब मुसलमान अमल किया करते थे तो तकदीर भी साथ दिया करती थी, और जब सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए तो तकदीर को कोसने लगे। हालांकि तकदीर उस वक्त भी हमारी जो लिखी गई थी वही तकदीर थी, और इस वक्त यानी आज भी वही तकदीर है जो कल के अज़ल ने लिख रखा है। लेकिन आज का मुसलमान तकदीर का रोना ज़्यादा रोता है और अपने अमल का रोना कम रोता है। मुसलमानों को शिकस्त देनी है तो बहुत ही अच्छा नुस्खा इब्लीस अपने सियासी फर्जंदों को सिखाता है, और वो इब्लीस कौन है आप समझ सकते हैं इस दुनिया के अंदर। तो इकबाल ने उसकी तरफ नक्शा खींचा और कहते हैं कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये बहुत ही अहम और बहुत नुक्ते की बात है। इकबाल जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुसलमानों के बदन से अगर रूह मोहम्मद को निकाल दिया जाए तो मुसलमान खोखला हो जाता है। कुछ दिनों पहले की बात है जब हम बच्चे हुआ करते थे और फिर थोड़े बड़े हुए, उस वक्त भी ये नज़ारा देखने को मिलता था कि मस्जिदों के सामने मगरिब की नमाज के बाद मगरिब मस्जिद के सामने कुछ लोग पानी लेकर के या अपने बच्चे को लेकर के आया करते थे और दम करा कर ले जाते थे। कभी मैं भी बच्चा हुआ करता था, मेरे घर के बड़े भी मुझे लेकर के मस्जिद के गेट पर खड़े रहते थे और मगरिब के नमाज के बाद जो नमाजी निकलते थे वो दम कर देते थे और फिर लोग अपने अपने घरों को चले जाते थे। यही हाल पानी दम करने का भी था, और इस लाइन में न सिर्फ मुसलमान ही खड़ा रहता था बल्कि गैर मुस्लिम औरतें और मर्द भी बड़ी अकीदतमंदी के साथ मगरिब की नमाज के वक्त में आकर के अपने बच्चों का दम करवाती थी या पानी दम करवाती थी। लेकिन आज मगरिब की आज़ान वही हो रही है, मगरिब की नमाज भी वही हो रही है, नमाजी भी मुसलमान ही हैं, लेकिन आज मगरिब के वक्त जो दम कराने की जो कतार थी वो कतार कहीं गायब हो गई। आखिर क्यों? जरा सोचा आपने? आखिर क्यों हम पर भरोसा नहीं किया? जो जिस पानी के दम से, जिस बच्चे को दम करने से बच्चे का बुखार ठीक हो जाया करता था, बच्चे की बीमारी खत्म हो जाया करती थी, जिस पानी को दम करने से, पानी पिलाने से उसको तकवीत पहुंचती थी, तकलीफ दूर हो जाती थी, आज वो पानी दम करने के लिए और बच्चों को दम करने के लिए मस्जिद के गेट के सामने कोई खड़ा नजर नहीं आता। इसकी वजह यही है कि मुसलमान आज अमल से दूर हो गया। ईमान ज़रूर है, इकरार बिल लिसान भी है और मुसलमान भी है, लेकिन अमल से दूर है। इसलिए वक्त है कि ईमान के साथ इकरार बिल लिसान के होते हुए इसका अमली सबूत भी पेश करें, क्योंकि इल्म होना अपनी जगह पर है। इल्म एक चीज़ का नाम है, एक नॉलेज की बात है, लेकिन अमल एक प्रैक्टिकल चीज़ है। अमल करना अपने आप को एक प्रैक्टिकल मुजाहरे का नाम है कि अगर अमल करते हैं, प्रैक्टिकल मुजाहरा करते हैं तो इकरार बिल लिसान और ईमान ज़्यादा मजबूत होता है। मुसलमान आज जो अपने आप पे परेशान है, पूरी दुनिया में परेशान है, उसकी असल वजह यही है कि अमल से दूर हो गए हैं। बेअमल का मुसलमान अक्ल वाला होता है और अमल वाला मुसलमान इश्क वाला होता है।
इकबाल ने क्या खूब कहा इस ताल्लुक से भी, अक्ल अय्यार है 100 भेष बना लेती है। इकबाल ने क्या खूब कहा कि अक्ल अय्यार है 100 भेष बना लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। तो दोस्तों, इश्क को अपनाएं, अमल पर चले। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। उम्मीद है कि मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो, ये आपको अमल की तरफ गामजन करने वाला वीडियो ज़्यादा पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अमली तौर पर मुसलमान होने का सबूत पेश करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।